नमस्कार दोस्तों, जय सिया राम। दर्शकों, हर व्यक्ति की चाह होती है पैसा कमाना, पैसा प्राप्त करना, धन प्राप्त करना। और धन प्राप्त किया जाता है बुद्धि, विवेक और ज्ञान के द्वारा। आज हम कुछ ऐसे ही ग्रहों के बारे में चर्चा करेंगे जो धन प्राप्ति में सहयोग प्राप्त करते हैं। धन प्राप्ति करने में जिनका प्रमुख रूप से योगदान होता है कि आखिर उनके बिना धन प्राप्ति मुश्किल है। तो दर्शकों, ये सबसे महत्वपूर्ण और गंभीर विषय है। ये ज्योतिष में आपको बहुत कम देखने को मिलेगा। ये मेरी अंतरात्मा या मेरे शोध कह सकते हैं या मेरी जो सोच कह सकते हैं, वो मैंने आपके सम्मुख प्रस्तुत करना चाहता हूं। तो दर्शकों, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आने पर लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और आप हमें संपर्क कर सकते हैं। अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कीजिएगा। नीचे दिए हुए नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं और गूगल पे करके आप हमसे संपर्क प्राप्त कर सकते हैं। दर्शकों, धनार्जन करना प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का लक्ष्य होता है कि मुझे सफलता प्राप्त करनी है, धन प्राप्त करना है और धन प्राप्त करके सुख, ऐश्वर्य, सुविधाएं प्राप्त करनी है। क्या आपने सोचा है कि धन प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम किसकी आवश्यकता होती है? तो दर्शकों, सर्वप्रथम आवश्यकता होती है बुद्धि की। बिना बुद्धि, बिना विवेक के आप धन प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। कोई भी योजना बनानी, कोई भी कार्य करना है तो आपको बुद्धि की आवश्यकता होती है। कोई भी व्यापार करना है तो आपको बुद्धि की आवश्यकता होती है। और इसके लिए प्रमुख रूप से कोई ग्रह जिम्मेदार है इसके लिए, तो वो है बुध। बुध अगर आपकी कुंडली में उच्च का है, स्वराशि से है, अच्छे भाव में बैठा हुआ है, केंद्र में बैठा हुआ है, तो आपको जीवन में सभी सुख सुविधाएं प्राप्त करने में मदद करता है। अब यहां सोचने वाली बात है, बुध की राशियां कौन कौन सी हैं? सभी जानते हैं, मिथुन राशि और कन्या राशि, वर्गो एंड जेमिनी, ये दो राशियां बुध की राशियां हैं और उसकी मूल त्रिकोण राशि है कन्या राशि। अब इनके विपरीत जाओ, इनके सप्तक में कौन बैठा हुआ है? तो आप पाओगे वहां पर गुरु बैठा हुआ है। मिथुन राशि के सामने धनु राशि, कन्या राशि के सामने मीन राशि। ये दोनों समसप्तक, दोनों के बीच में दोनों शत्रु, दोनों के बीच में नहीं बनती, लेकिन आमने सामने बैठे हुए हैं। गुरु बुध के सम्मुख बैठा हुआ है। जहां जहां बुध की राशि आई वहां गुरु बैठा हुआ है, वहां ज्ञान बैठा हुआ है। विवेक को नियंत्रण, बुद्धि को नियंत्रण कौन कर रहा है? तो ज्ञान कर रहा है। वो सामने बैठ के देख कर रहा है, वो सम्मुख बैठा हुआ है। वृहद ग्रह है, पिता समान है, पिता है। भले ही वो बुध को अपना पुत्र नहीं मानता है, शत्रुता है दोनों के बीच में। ये जो कथा है मैं पूर्व में भी आपको बता चुका हूं, लेकिन दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों एक दूसरे के आमने सामने हैं। उसको नियंत्रित, बुध को नियंत्रित कौन कर रहा है? क्योंकि बुध बालक है, यौवन है, बच्चा है। उसको नियंत्रण में कौन रख रहा है? तो गुरु रख रहा है। सामने बैठकर देख रहा है, उसको बराबर वॉच कर रहा है कि कहां जा रहा है, क्या कर रहा है। सभी पर उसका नियंत्रण है। सामने गुरु बैठकर, वो ज्ञान है। और बिना ज्ञान के अगर बुध चलता है तो वो विवेकहीन बन जाता है, वो भटक जाता है। उसकी जो बुद्धि है, उसकी जो सोच है, वो भटक जाती है बिना ज्ञान के, बिना गुरु की दृष्टि के। कई कुंडलियों में आपने देखा होगा कि जिन किसी के बुध पर गुरु की दृष्टि नहीं है, 5वीं 7वीं या 9वीं कोई भी दृष्टि नहीं है, उनके साथ का सहयोग कुछ नहीं है, इन दोनों के बीच में षडाष्टक योग है, तो ऐसे लोग भले ही कितने विवेकशाली हों, कितने ही बुद्धिमान हों, लेकिन
उन्हें सफलता प्राप्त नहीं हो पाती है। भले ही बुद्ध उच्च का हो गया बेटा है, लेकिन जीवन में उन्हें संघर्ष देखना पड़ता है, क्योंकि वहां पर गुरु का उसका सहयोग नहीं मिला, गुरु की दृष्टि नहीं मिली, तो वो भटक जाता है। जीवन का सही निर्णय, सही दिशा वो प्राप्त नहीं कर पाता है। और यही बुद्ध अकेला होने पर, गुरु का प्रभाव ही होने पर, वो योग्यता रखते हुए भी जीवन में सफल नहीं हो पाता है, धनार्जन नहीं कर पाता है। धन के लिए वो संघर्ष करता रहता है, क्योंकि उसे गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त नहीं हुआ है। अब हम बात करते हैं दूसरे ग्रहों की ओर। बुध को संरक्षण प्राप्त है तो सूर्य का। सूर्य से वो दूर नहीं रह पाता है, सूर्य के साथ साथ चलता है। जितनी गति सूर्य की है उसके आसपास ही वो भ्रमण करता है। उसकी जो परिक्रमा है वो सूर्य के साथ साथ ही चलती है। सूर्य आत्मा है, वो परमात्मा का अंश है। आत्मा जो है वो परमात्मा का अंश है, वो उससे जुड़ा हुआ है। और जब तक विवेक पर आत्मा का संयम नहीं होगा, उसका संतुलन उस पर स्थापित नहीं होगा, वो भटकेगा। विवेक तभी प्रगति कर पाता है जब उसका आत्मा से कनेक्शन हो जाता है, आत्मा से वो जुड़ जाता है, उससे जुड़ा रहता है, तो ही वो विवेक दिशाहीन नहीं हो पाता, तो ही वो विवेक सही मार्ग पर चल पाता है। तो हमारे जो ऋषि मुनि हैं, पराशरी कह लो, भृगु कह लो, जैमिनी कह लो, जितने भी ऋषि हैं, ये सब जुड़े हुए, उन्होंने जो बहुत सोच समझ के सूर्य को और बुध को साथ में बिठाया है। ये एक दूसरे के साथ चलते हैं, इनसे अलग नहीं हो पाता। बुद्धादित्य योग इसीलिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि वो बुद्धि को नियंत्रण में रखता है। वो विवेक को, अपने ज्ञान का जो भी उसने अर्जन किया है, जो सीखा है, उस पर सही नियंत्रण सूर्य रख पाता है। उसके साथ भले ही वो अस्त हो जाता है, लेकिन अस्त होने पर भी वो प्रगति देता है। बुद्ध आदित्य योग दोनों के साथ होने पर ही प्रगति देता है, अलग होने पर नहीं देता है। और सूर्य से जो जो बुद्ध अलग होता जाएगा, दूर होता जाएगा, ऐसे लोग जीवन में संघर्ष करते हैं, उन्हें सफलता प्राप्त नहीं हो पाती है। वो बार बार धन अर्जन के लिए प्रयासरत रहते हैं, कोशिश करते हैं कि मैं जीवन में बहुत धन कमाऊं, लेकिन वो संघर्ष में उसका जीवन निकल जाता है, जब तक उसको सूर्य का साथ नहीं मिलता, उसके साथ के साथ रखा गया है। जहां गुरु को सामने बिठाया है, गुरु उसके सम्मुख है, लेकिन सूर्य उसके साथ है। इसलिए उसकी मूल त्रिकोण राशि सूर्य से पहले, सूर्य पहले बैठाया है। सिंह राशि पहले आई है, फिर कन्या राशि आई है। ये दोनों साथ साथ चले, आमने सामने नहीं। मिथुन राशि के बाद में कर्क राशि उसके पिता की राशि, फिर उसके बाद सूर्य को बैठाया, उसको नियंत्रण में रखा है। मन और आत्मा के नियंत्रण में विवेक को रखा है। चंद्रमा और सूर्य के साथ एक राशि के पास चंद्रमा को बैठाया है, तो दूसरी राशि के पास सूर्य को बिठाया है। दोनों को नियंत्रण में, मन और आत्मा दोनों के नियंत्रण में बुद्धि विवेक को रखना बहुत आवश्यक है। अगला ग्रह शुक्र, बड़ा ग्रह, यह भी भ्रमण करता है तो बुध के साथ करता है, दूर नहीं जाता है। इससे एक या दो राशि का डिफरेंस आ सकता है। मैक्सिमम बुध और शुक्र साथ में चलते हैं। शुक्र वैभव है, शान शौकत है, विलासिता है, माया है। जो कुछ इस जीवन में चाहिए वो शुक्र बुध को देता है, उसके साथ रहने पर देता है। बुध शुक्र की युति राजा बना देती है। सभी कुछ वैभव, शान शौकत, भूमि, भवन, वाहन, धन, सभी सुख देता है शुक्र और बुध का साथ बैठना। शुक्र गुरु है, वो दैत्यों का गुरु है, लेकिन गुरु है, ब्राह्मण ग्रह है, शुभता है। और जब जब बुध और शुक्र का युति होती है, साथ होता है, ये आमने सामने नहीं आते हैं, कभी साथ के साथ चलते हैं। बुध बालक है, छोटा बच्चा है, बिल्कुल ही
यौवन कुमार अवस्था, जिसको यौवन तो नहीं कुमार अवस्था जिसको कह सकते हैं, वो ना समझिए, विवेक का कारक है लेकिन ना समझिए, छोटा है, युवराज है, उसे राजा का साथ चाहिए, उस युवराज को सूर्य का साथ चाहिए, राजा का साथ चाहिए, गुरु का साथ चाहिए। और जिस किसी कुंडली में ये योग बन जाता है कि गुरु बुध को देख रहा है, सूर्य के साथ बैठा हुआ है, शुक्र के साथ बैठा हुआ है, तो अथाह धन संपदा देता है। वो विवेक एक सही मार्ग पर निकल पड़ता है, वो सही दिशा पकड़ लेता है, ख्याति प्राप्त करता है, धन प्राप्त करता है, वैभव प्राप्त करता है। जब तक उस बुध को गुरु सूर्य का साथ नहीं मिलेगा, सहयोग नहीं मिलेगा, उसकी दृष्टि नहीं मिलेगी, उसकी युति नहीं मिलेगी, तो सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। दोस्तों, अगर आपको जीवन में धन प्राप्त करना है, वैभव प्राप्त करना है, सभी सुख सुविधा प्राप्त करनी है, तो बुद्ध को नियंत्रित करना अत्यधिक आवश्यक है। उस विवेक को, उस बुद्धि को नियंत्रित करना बहुत आवश्यक है, उस वाणी को नियंत्रण करना बहुत आवश्यक है। बुद्ध दूसरे भाव में भी बैठा हुआ है, वो धन का भाव है, वो वाणी का भाव है, वहां पर बुद्ध का नियंत्रण है। वो शुक्र का घर है लेकिन है वाणी, और उस वाणी को नियंत्रित करना अत्यधिक आवश्यक है। और जब ये वाणी नियंत्रित हो जाती है, अपने वश में हो जाती है, तो लोगों को वश में करने लग जाती है, लोगों को अपने अधीन करने लग जाती है। वहां सूर्य का प्रभाव उसके साथ चलता है, उसका जो आत्मा की हो रहा है वो उसे ख्याति देती है, उसे प्रसिद्धि देती है, क्योंकि उसमें वो आकर्षण वाणी के द्वारा आया। वाणी का आकर्षण, उसका संयम, उसका संतुलन जब प्राप्त हो गया तो उसकी आत्मा प्रकाशमान हो जाती है। और जब वो आत्मा प्रकाशमान हो जाती है, सारे वैभव सुख सुविधा शुक्र उसे स्वतः ही देने लग जाता है। और ये सब प्राप्त करने के लिए गुरु का ज्ञान, मार्गदर्शन, उसकी दृष्टि अत्यधिक आवश्यक है। और ये जिस किसी कुंडली में मिल जाते हैं तो उसे कोई बाधा, कोई संघर्ष नहीं रोक पाता है। वो जीवन में उत्तरोत्तर वृद्धि करता है, प्रगति करता है, सभी कुछ प्राप्त करता है, सभी धन, ऐश्वर्य, वैभव, सफलता प्राप्त करता है। कई दशकों तक, कई युगों तक उसका नाम इस सृष्टि पर रहता है। लोग याद करते हैं उसे, जिसका बुद्ध नियंत्रण में है, उस पर गुरु जैसे ग्रहों की दृष्टि है, सूर्य का साथ है, शुक्र का साथ है, तो जीवन में उत्तरोत्तर प्रगति करता है, नाम कमाता है। तो दोस्तों, जो एक मेरी छोटी सी सोच मैंने आपके सम्मुख प्रस्तुत की, अगर ये आपको पसंद आवे, समझ में आवे, तो वीडियो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने विचार हमें कमेंट्स बॉक्स देकर ज़रूर बताइएगा कि जो मेरी सोच है वो कितनी सही है या इसमें कोई कमी है, तो भी हमें ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, हमारे साथ इसी तरह बने रहेगा। जय श्री कृष्ण।